जैसे कि आपको पता है कि भाजपा की सरकार है एमसीडी के अंदर और 4 इंजन की सरकार ये भाजपा की है। भाजपा जैसे दिल्ली सरकार के अंदर आपने देखा कि जल भराव कितना हुआ दिल्ली के अंदर, सिर्फ फोटो सेशन में विश्वास रखती है, चाहे वो नाले की सफाई हो, चाहे वो नालियों की सफाई हो, चाहे वो जालियों की सफाई हो। ऐसे ही एमसीडी में भी यही चाल चलन आ गया है, क्योंकि जो हमारे पूर्वज सिखाते हैं वही चाल चलन दूसरे हमारे बच्चे भी सीख जाते हैं। तो जैसा चाल चलन दिल्ली सरकार के अंदर है फोटो सेशन का, वैसे ही चाल चलन एमसीडी के अंदर भी आ गया है। और दिल्ली के महापौर ने एक एमसीडी के एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से एक कार्यक्रम रखा है, एक फंक्शन रखा है, जो कि 11 अगस्त को है, यानी कि सोमवार को है। और इस कार्यक्रम के अंदर वो ढोल नगाड़े के साथ उन लोगों को चेक देने जा रहे हैं जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, यानी कि टीचर्स हैं कुछ ऐसे। मेरे पास ऐसे 13 टीचर्स की लिस्ट है, ये लिस्ट लेके आया हूं मैं अपने साथ। अलग अलग जोन के टीचर्स हैं। इन लोगों की मृत्यु हुई, उनके परिवार को अभी तक पैसा नहीं दिया गया, जो कि उन्हीं की तनख्वाह में से कटता था। वो पैसा एमसीडी देने जा रही है, लेकिन वो मृत्यु के केसेस है और ढोल नगाड़े के साथ देने जा रही है। पहली बार ऐसी मैंने निर्दयी सरकार देखी है जो किसी की डेथ पे भी ढोल नगाड़े के साथ पैसे देती है। ये केस, ये टीचर्स के केस जो है, ये 2016, 2018, 2020 यानी कि जब भाजपा की सरकार थी तब के केसेस है। मैं आपको बता देता हूं डिटेल में कि होता क्या था कि एक टीचर वेलफेयर फंड होता था, जो कि जब ट्राइफिकेशन थी एमसीडी की तो उसके अंदर साउथ एमसीडी के अंदर 1000 रुपये सालाना एक टीचर की तनख्वाह में से कटता था। और अगर उस टीचर की मृत्यु हो जाती थी तो उसे 7 लाख रुपए उसके परिवार को मिलता था। ऐसे ही अपना ईस्ट एमसीडी के अंदर और नॉर्थ एमसीडी के अंदर ये तनख्वाह भी नहीं दे पाते थे भाजपा वाले अपनी सरकार के टाइम पे, तो यहां पे 500 रुपए टीचर की तनख्वाह से सालाना कटता था और किसी की मृत्यु हो जाती थी तो 5 लाख रुपए मिलता था उसके परिवार को। लेकिन जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई 2022 के अंदर, तो हमने यूनिफिकेशन हुई, हमने इसको भी यूनिफाइड कर दिया और सबकी तनख्वाह में से 1000 रुपए कटने लगा टीचर्स की और 7 लाख रुपए परिवार को मिलने लगा। अब भाजपा इस पे कार्यक्रम कर रही है, फंक्शन कर रही है। इनको 2016, 2018, 2020, 2021, 2023, 2024 ऐसे केसेस हैं जिनको पैसे मिलने जा रहे हैं उनके परिवार वालों को, टीचर के अपने टीचर वेलफेयर फंड के। और महापौर साहब राजा इकबाल सिंह ढोल नगाड़े के साथ जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उसके परिवार को पैसे देने जा रहे हैं। इतना निर्दयी कौन होता है? दूसरा, क्लास 4 के एम्प्लॉइज हैं। ये क्लास 4 के करीबन 29-30 एम्प्लॉइज हैं जिनको ये फंक्शन में इनवाइट कर रहे हैं ताकि उनके परिवार भी आ जाएं। ये कंपैशनेट ग्राउंड के एम्प्लॉइज हैं। कंपैशनेट मतलब जिनके परिवार में डेथ हो गई थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट के ही लोग हैं जिनके परिवार में डेथ हो गई थी, उनकी डेथ हो चुकी है, उनके परिवार में से लोग ऑलरेडी हमारी सरकार में ज्वाइन कर चुके हैं। आप चेक करवा लो इनकी ज्वाइनिंग डेट, मैं ये लिस्ट दे रहा हूं आपको, आप ज्वाइनिंग डेट चेक करवा लो। ये लोग ज्वाइन कर चुके हैं, इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, ये अपनी नौकरी कर रहे हैं। फिर दोबारा से बुला के एक ड्रामेबाजी करके एक फोटो सेशन के माध्यम से ये इनके हाथ में इनको ज्वाइनिंग लेटर देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भाजपा एमसीडी के अंदर या दिल्ली के अंदर कहीं भी गवर्नेंस नहीं करना चाहती। भाजपा नए काम नहीं करना चाहती। भाजपा किसी भी सरकार में गवर्नेंस उनको करनी नहीं आती, लेकिन वो सिर्फ फोटो सेशन के माध्यम से पुराने कामों का दोबारा से फोटो सेशन करवा के, किसी का चाहे डेथ केस हो, किसी के परिवार में मृत्यु हो गई हो, उसको पैसे दे रहे हो। इन चीजों में सिर्फ फोटो सेशन करके सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि हम लोग एमसीडी के अंदर काम कर रहे हैं। अगर भाजपा को सच में एमसीडी के अंदर काम करना है तो जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार ने इन दलित कर्मचारियों को पक्का किया,
12,000 कर्मचारी को, उनको तुरंत प्रभाव से पक्का करना चाहिए। तो 12,000 क्यों करने चाहिए? अब तो सारे के सारे करने चाहिए। 4 इंजन की सरकार है, सारे पक्के कर दो। तो काम मानते हैं कि भाजपा कोई काम कर रही है और 4 इंजन की सरकार आई है, दिल्ली की जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतर रही है। नई भर्तियों की जरूरत है, नई भर्तियां खोलो। ये थोड़ी कि आम आदमी पार्टी ने जो काम किया आप उसको दोबारा से दिखा के और सिर्फ फोटो सेशन के माध्यम से कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए भाजपा को, शर्म आनी चाहिए राजा इकबाल सिंह जी को, जो इन डेथ केसेस में भी सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए, इन कंपैशनेट ग्राउंड के एम्प्लॉइज पे भी अपनी वाहवाही लूटने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। और ऐसा कार्यक्रम एमसीडी के अंदर ना होना चाहिए, ना एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से होना चाहिए, ना एमसीडी के माध्यम से होना चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अंकुश नारंग जी है। सर, आज जो आपने पीसी में मुद्दा उठाया है कि जो नियुक्ति पत्र जो 11 तारीख को बीजेपी की तरफ से जो लीडर हैं, जो राजा इकबाल सिंह, उनकी तरफ से दिया जाएगा, तो क्या कारण है कि क्या पहले से नियुक्ति हुई है फिर दोबारा दिया जा रहा है वो चीज? क्लास 4 एम्प्लॉइज की आपने बिल्कुल सही उठाया। क्लास 4 एम्प्लॉइज की नियुक्ति, ये मैं 19 लोगों की क्लास 4 के एम्प्लॉइज की लिस्ट लेके आया हूँ, जिनकी नियुक्ति पहले से हो रखी है अलग अलग जोन के अंदर, और इनको दोबारा से बुला के, आम आदमी पार्टी की सरकार में हो गया था, भाजपा बुला रही है, इनको नियुक्ति पत्र दे रही है। ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई ना। फोटो शूट करवाने के लिए राजा इकबाल सिंह इतनी छोटी छोटी हरकतें कर रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से इन्होंने एक और लिस्ट बनाई, जिन टीचर्स की डेथ 10-10 वर्ष पहले हो गई थी, 9-9 वर्ष पहले हो गई थी, 8 वर्ष पहले हो गई थी, 5 वर्ष पहले हो गई थी, उनकी एक लिस्ट बनाई है और उनको ढोल नगाड़े के साथ ये यहाँ पर चेक दे रहे हैं। वो चेक क्या दे रहे हैं? टीचर वेलफेयर फंड हुआ करता था, यानी कि उन्हीं का अपना फंड होता था। वो कैसे होता था? एसडीएमसी थी, यानी कि साउथ एमसीडी थी, तो साउथ एमसीडी के अंदर 1,000 रुपए हर एक टीचर का सालाना कटता था और उसे मृत्यु पे 7 लाख रुपए मिलता था। ऐसे ही ईस्ट एमसीडी में और नॉर्थ एमसीडी के अंदर 500-500 रुपए कटता था और उनको मृत्यु पे सालाना कटता था और मृत्यु पे 5 लाख रुपए मिलता था। अब इनकी डेथ हुए सुरेंद्र कुमार बालियान जी की डेथ 2016 में हुई थी, यानी कि करीबन 9.5 वर्ष हो चुके हैं, 1 मार्च को हुई थी। लोकेश मान जी की डेथ 18/6/2020 को हुई थी, 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा 2021 में निकट परवीन जी की 30/6/2021 में हुई थी, 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जिनकी हो गई। अभी करंट का तो कोई केस ही नहीं है। या तो आप बिल्कुल अभी किसी की मृत्यु 4 दिन पहले हुई और आप आज चेक दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि परिवार को उम्मीद होती है, हो सकता है लोग सिंगल अर्निंग मेंबर हो अपनी फैमिली के, 10-10 वर्ष बाद आप चेक दे रहे हो, उसके बाद वो भी उन्हीं के मतलब टीचर वेलफेयर फंड का दे रहे हो, और वो भी ढोल नगाड़े के साथ दे रहे हो। कैसे असंवेदनशील कैसे हो गए राजा इकबाल सिंह? भाजपा इतनी असंवेदनशील कैसे हो गई कि एक फोटो शूट कराने के चक्कर में ये सारी काम कर रही है? जो कर्मचारी पहले से एम्प्लॉयड है उन्हीं को दोबारा से लेटर दे रही है, ज्वाइनिंग लेटर दे रही है। क्या कर रहे हो आप? जिन जिन की मृत्यु हुई है, जो टीचरें हैं, वो तो उस टाइम में तो एमसीडी में बीजेपी ही थी उस टाइम में तो। हाँ, भाजपा, यही तो देखो भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है। भाजपा 4 इंजन की सरकार है, लेकिन आज कुछ नहीं कर पा रही। कह रहे हमने 336 कर्मचारी 100 दिन में पक्के किए। 100 दिन में पक्के 336 किए तो महीने में 100 कर्मचारी पक्के किए। 100 कर्मचारी पक्के करोगे तो 2.5 साल के अंदर कितने कर लोगे भाई? 2.5 साल में 24 × 6 30, 3,000 कर जाएंगे। कर्मचारी तो 60,000 है, तो कर्मचारी कैसे पक्का करोगे आप? तो मतलब कहने का मतलब यह है कि भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। और आपने बिल्कुल सही मार्क किया कि जिस टाइम पे मृत्यु हुई थी उस टाइम भाजपा की सरकार थी, आप ही पैसे कटवा रहे थे। आपको तो तुरंत पैसे देने चाहिए थे और उनके घर जाके तुरंत चेक देना चाहिए था, ताकि फैमिली को कुछ वो था। ना तो आप इंटरेस्ट के साथ, ना पेनल्टी के साथ आप कोई पैसा दे रहे हो। हाउस टैक्स कोई ना दे तो आप तुरंत पेनल्टी लगा देते हो, इंटरेस्ट लगा देते हो, ड्यू डेट से पार हो जाए पेनल्टी लगा देते हो, इंटरेस्ट लगा देते हो। लेकिन यहाँ पर आप 10-10 साल उन्हीं के पैसे नहीं देते जो उन्हीं ने इकट्ठे किए हैं, और उसके बाद 10 साल बाद देते हो। उन व्यक्ति की डेथ हो चुकी है, उसके परिवार को बुला के देते हो, तो वो भी ढोल नगाड़े के साथ देते हो। कितनी अजीब सी, कितनी असंवेदनशील सी भाजपा हो चुकी है, राजा इकबाल सिंह हो चुके। शर्म आनी चाहिए। हमें उम्मीद थी भाजपा की 4 इंजन की सरकार है, सारे कर्मचारी पक्के हो जाएंगे, नई भर्तियां खुल जाएंगी एमसीडी के अंदर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ, चाहे दिल्ली के अंदर बारिश हो तो नाले के आगे फोटो शूट कराते हैं, चाहे फीते कटवाओ तो फोटो शूट करवाते हैं भाजपा वाले, और चाहे ये कंपैशनेट ग्राउंड वाले एम्प्लॉइज हो या फिर डेथ केसेस वाले हो, इसमें भी फोटो शूट कराती है भाजपा। वीडियो जर्नलिस्ट नीलम चक्रवर्ती के साथ मैं मोहम्मद मौजम, LNI न्यूज़, दिल्ली।